वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार जो आज 17/2/2022 को सेकेंड पाली में मतलब दूसरी पाली में जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ्स का, उसका सलूशन लेकर आया हूँ। अगर आप लोग सेकेंड पाली का एग्ज़ाम दिए हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना आंसर मिला लें कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत है। इसमें पूरा जो क्वेश्चन बनाया गया है वो सटीक आंसर दिया जा रहा है। अगर आप लोग अपना अपना बनाकर कितना स्कोर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर देना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1y² 14 है, तो देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1y(x) इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1y(x) का होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x²). यहाँ पे एक्स एक्स का दे कितना हो जाएगा 2। इसका मान कितना दे रखा है 14 और प्लस में 2 तो कितना आ गया 16। इधर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा रूट, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। एक्स प्लस 1y(x) का मान कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 पे। समानांतर श्रेणी में 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है। जब हम लोग ऐसे निकालेंगे तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पे पहला पद 2 है, समांतर कितना है 4 है। इस पे हम लोग रख कर जब निकालेंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपको 242। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है 3πr²। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। बिंदु ए इतना को मिलाना रेखा का मध्य बिंदु का निशान निकालना है। तो 2 - 2 बट्टा में 2 तो 0 गया तो कितना गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता इतना है तो उसे हारने की, तो कुल प्रायिकता कितना होता है 1। 1 में से कितना घटा देंगे हम लोग 0.4 घटा देंगे तो कितना आएगा ये 6। और ये किसका मान कितना जाएगा 0.6, तो उसे हारने पर कितना हो जाएगा 0.6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दो सिक्कों के युग्मत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रेरता, एक भी शीर्ष नहीं आएगा तो क्या होगा एक आएगा। और टोटल कितना है, एक दो सिक्के उछालते हैं तो कितना उछालते कितना टोटल आएगा 4, तो 1/4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 6 पे। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका समांतर निकालें। तो पहले हम क्या निकालेंगे a1 निकालेंगे, तो 5 n का 1 देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a आ जाएगा आपको मतलब 2। फिर हम a2 निकालेंगे, a1 निकालेंगे तो n का 2 देंगे, 3 दूना 6, 6 में से कितना गया -1। अब समांतर निकालेंगे तो -1 और -2 कितना जाएगा यह -3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 पे। कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि 0 बराबर में क्या कर लेंगे हम लोग, पहला पद 21 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ जाएगा 18 में से 21 गया तो -3। यहाँ पर आएगा -21 बटा -3 बराबर में n-1। 3 सत्ते 21 और n-1 n-1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा n बराबर में 18 पद कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 में। समांतर श्रेणी में √7 √28 √, चौथा पद देखो पहला पद गया, दूसरा पद गया, तीसरा पद, चौथा पद कौन हो जाएगा डी। और √112। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि 72। त्रिभुज ABC में भुजा ABAC, मतलब ये क्या है एक त्रिभुज है ABC है ABC, इसमें भुजा कौन सा है D और E। इसका मान दे दिए हुआ है तो हमको x का मान निकालना है। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा इसका मान 11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 73। दो समरूप त्रिभुज, मतलब दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज यह है एक त्रिभुज यह है। अब इसका क्षेत्रफल दे रखा है 81 बटा में 49। इधर क्या कर देंगे हम लोग रूट लगा देंगे। और एक कितना दे दिया है 4.5 और इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे 9 और 7, यहाँ पे कितना आएगा 45, तो 9 बचे 45 7 बचे 35 कितना जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 74। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर हो जाएगा। एक रिलेशन होता है 4a² बराबर में d1² प्लस में d2²। तो यहाँ पे कितना है 36 हो जाएगा और 88 64 कितना आ गया 100। 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा यह 25 और इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, तो कितना जाएगा यह 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 49 पे। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगा। जब जब माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 6 दे रखा है, तो इसमें निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 50 पे। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो जो परिसर है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन होता है? परिसर, इसमें नहीं होती है। चलते हैं 51 पे। दो संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? तो दूसरी संख्या मतलब कि इसमें निकालेंगे, मतलब 27 इंटू में 162 और बट्टा में क्या चीज़, पहली संख्या एक संख्या है तो कितना 54, बराबर में क्या चीज़ दूसरी संख्या। जब इसको हम लोग काटेंगे 27 दूना 54, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, कितना जाएगा 81। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 44 पे। जब इसका करेंगे तो माध्य कितना रखा है 10, सब संख्या का योग करेंगे तो इसमें से कितना जाएगा, इसका मान 14। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45 पे। 15 6 16 8 इसका क्या निकालना है माध्य का। इसको क्या करेंगे, सबको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम सजाने के बाद मतलब परिसर कितना निकल के आएगा 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 46 पे। इतना इतना का बहुलक ज्ञात कर। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है 25, तो बहुलक कौन हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 पे। इसमें निकालना है क्या चीज़, परिसर। तो सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है? सबसे ज़्यादा संख्या है 32। 32 में से हम लोग कितना घटा लेंगे 6, तो 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या करते हैं हम, ये दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 240। किससे भाग कर देंगे 2 से, तो कितना जाएगा 140। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 52 पे। बोल रहा है कि इसका मौसा निकालने के लिए, तो मौसा निकालेंगे तो किस संख्या से कटेगा, यह पूरा पूरा 3 से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 53 पे। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो मतलब ऐसा मतलब q का मान रखेंगे उसमें कौन संख्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 57 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। बाकी सब क्या है बहुपद है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है। इसमें कह रहा है कि तो इसमें कितना घात हो जाएगा 7 घात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि बहुपद में पी एक्स का एक शून्यक है, मतलब कि एक्स और कितना दे दिया -2, तो क्या हो जाएगा x + 2 इक्वल टू क्या चीज़ 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 70 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या से कहते हैं जो एक से और खुद अपने आप से कटे। तो कौन सा अभाज्य संख्या? ऑप्शन नंबर डी 31 अभाज्य संख्या है। 31 में यदि युगपत रैखिक समीकरण में ये अनगिनत हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 42 पे। अगर दो घनों का आयतनों का अनुपात इतना रखा है तो उसको इसमें क्या कर देंगे हम लोग घन क्यों कर देंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 1 और यहाँ से आएगा 3। उसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना होता है a² 6a² होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे 1 और 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक गोला का जिसकी त्रिज्या 2r है, तो उसकी आयतन, तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई। आर कितना रखेंगे हम लोग 2r का होल क्यू, तो कितना 2 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32 पाई r³ बटा में 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29 पे। 29 पे जब इसका x का मान निकालेंगे तो x बराबर -2 और y बराबर कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 40 पे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? इसमें देखना है कि द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कि वो द्विघात समीकरण नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 41 पे। y अक्ष का समीकरण होगा, अगर y अक्ष पर x क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 36 पे। के किस मान के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, तो के बराबर नहीं होना चाहिए किसके 6 के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 37। दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हल संख्या, अगर समांतर संख्या हो तो उसमें हल संख्या कितना होता है 0, एक भी हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38। अगर y - 4 इक्वल टू सरल लिखा होगा, अगर y बराबर कितना हो गया 4, तो ये हो गया y बराबर में 4, तो ये किसके समानांतर होगा x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 पे।
अगर क्यू का मान तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 पे। यदि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद में शून्यक है, शून्यक कहते क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा माइनस बीटा, तो 6 में से 2 गया तो कितना -4x और माइनस प्लस माइनस कितना 6 दूना 12, तो कौन ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 35 पे। यदि रैखिक समीकरण में कितने हल होंगे, देखिए यहाँ पे a1 बट्टा a2 तो 2 बट्टा में 6, तो यहाँ से कितना आ गया 2 6, b1 बट्टा b2 तो -3 बट्टा में 9, यहाँ पे कितना आया 1 बट्टा 3, तो ये दोनों बराबर है लेकिन c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 28। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई के शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको आप लोगों को क्या करना है, आंसर देना है इसमें कौन सा सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 29। दो गोले की आयतनों का अनुपात इतना है तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब तो गोला है, अब गोला है तो आयतन तो क्या करेंगे, घन क्यों करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 2 और यहाँ से क्या करेंगे 3, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 4πr², तो यहाँ पर आर कितना बार आ रहा है 2 बार, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। यदि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, मतलब 4πr² और कितना दे दिया है 616, तो हमको किसका निकालना है, व्यास निकालना है। तो यहाँ पे r कितना निकल के आएगा, r आएगा 14 और r का दुगुना क्या होता है उसका व्यास, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 32 पे। किसी त्रिभुज का केंद्रक दिया हुआ है, अब केंद्रक दिया हुआ है तो तीसरा शीर्ष होगा, तो तीसरा शीर्ष निकालने के लिए को निकालेंगे तो हम लोग कितना आएगा 1 6 और 1, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इसको फॉर्मूला पर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि किसी बारंबारता सारणी में माध्य 27 है और माध्यिका 33 है, तो हम इससे निकालेंगे किससे, बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, जब इस फॉर्मूला पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग असंभव घटना की प्रायिकता। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0 और असंभव की 1, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। पीई की घटना होता है कहाँ 0 से लेके 1 के बीच में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के मूल होंगे, जब इसका मूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1 6 आएगा, -6 आएगा और 1 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में जब इसका निकालेंगे विवेचक निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा, ये अवास्तविक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में समांतर श्रेणी, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल समान है, तो जब निकालेंगे d बराबर में 0 और b² - 4ac, तो क्या आएगा के का मान +-4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे, यहाँ पे कह रहा है x - y = 6, तो x² + y² 30, तो x y का मान होगा। जब हम x y का मान निकालेंगे तो कितना आएगा -3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि कौन सा था 112, ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 नंबर जब इसमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें मतलब एक फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी सी, ए बी में तो बी बराबर में क्या होता है ए प्लस में सी बट्टा में 2, इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए और समांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, योगफल क्या होता है n/2 2a + n-1 × में डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जिसमें देखिए 1.5 है, समझ कितना आएगा 10, जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो वो संभव घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्पर्श करने वाली, अब क्या कर रहा है अंतःस्पर्श करने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श कितना खींच सकते हैं हम लोग 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो करवा चुके हैं, इसमें कितना था 18 में मतलब 4, ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग के बीच की दूरी, जब इसके बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो कितना आएगा 4√2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25। जब अंत विभाजन करते हैं तो क्या होता है mx2 nx1 बट्टा में m + n, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि किसी शंकु का वक्र विशेष इतना है, त्रिज्या इतना है, त्रिज्या की ऊंचाई, जब इसमें हम लोग निकालेंगे मतलब तो इसमें कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 26 का 27 में समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की आयतनों का अनुपात इतना है, तो उसके अब आयतनों का अनुपात है, तो आयतन में क्या आता है पाई
आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच कितना बनाता है एक बार, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मतलब बेलन का, तो बेलन का 2πr_h, जो उसके मतलब ऊंचाइयों का अनुपात है वही क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या हो जाएगा 11 - 11/6, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें जब हम लोग निकालेंगे अल्फा मतलब कि अल्फा बीटा, इससे अगर इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, -4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो अल्फा इंटू बीटा क्या था, C/A, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। जब हम ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, तो इसमें क्या निकल के आएगा, क्यू निकल कर आएगा, और क्यू कितना निकल के आएगा 9, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 77। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप होगा कितना, पाई प्लस में 2 इंटू में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। एक वृत्ताकार वलय की भीतरी त्रिज्या r है और बाहरी त्रिज्या r, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² - r², ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर जीवा की न्यूनतम दूरी, मतलब ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से ये क्या है, जीवा है, और यहाँ से ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 4, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 3, तो कितना हो जाएगा ये 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 67। दो धनात्मक पूर्णांक ए बी मतलब मौसा गुने लस बराबर में ए बी, तो इसका मान कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 68। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या मतलब कि HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा, 18 और 25 का HCF कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 69। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सा है 21, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 में 2 का घात, जब हम 156 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, तो 2 का घात कितना रहा 2 की पावर 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 63। निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है, तो √12/√3 अपरमेय नहीं है, ये क्या है परमेय है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा यह 105 में कितना आएगा यह 1000। अब इसको काटेंगे तो किससे 2 से 5 से काट लेते, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, और 5 से काटते 5 दूना 10। अब 200 यहाँ ऊपर में कितना आ गया 21, और नीचे में कितना आ गया 200। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना 100, यहाँ पे करेंगे तो कितना 50, फिर 2 से करेंगे तो कितना 25, फिर 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट को चलते हैं। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, एक क्या होती है वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। 22/7 क्या है एक अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होता है, द्विघात बहुपद में कितना शून्य संख्या होता है 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी 36 24 है, यदि पी क्यू आर इतना है तो देखिए अब कितना दिया हुआ है 36/24। हमको निकालना है क्या चीज़ ए बी, तो ए बी की जगह ए बी रहने देंगे, और ये कितना आ गया 10, 12 से काटेंगे 12 तिया 36, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिमिति होगा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका जब परिमिति निकालने के लिए चलेंगे तो परिमिति कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, तो 10 + √100 ये क्या है एक परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, देखिए दशमलव प्रसार शांत कौन होता है जिसके बाद 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यह कैसा है शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें भुज कितना होगा, तो वो x का मान कितना है -2, तो भुज कितना हो जाएगा -2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x अक्ष पर बिंदु y का नियामक, x अक्ष पर y के बिंदु में क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। यह किस चतुर्थांश मतलब x प्लस का है और y माइनस का है, किस में होता है चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री, यहाँ पे मान रखेंगे और मान रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगा तो कितना आएगा निकल के डी। 84 में देखेंगे जब इसका सबका मान रखने के बाद मान रखेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम इसमें निकालेंगे sin अल्फा + sin बीटा, तो इसमें कितना आ जाएगा sin 2α, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उसके परिधियों का अनुपात, तो परिधि में कितना था, एक ही बार आ रहा है, तो इसका त्रिज्या के क्या रूट कर देंगे, तो कितना अगर मतलब 3:2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब इसका मान निकालेंगे तो ये क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें मतलब कि उन्नयन कोण मतलब कि क्या है, ऊंचाई दिए हुआ है, और तो इसमें कितना हो जाएगा 10-30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एक्स अक्ष से बिंदु, तो एक्स अक्ष के मतलब दूरी कितना है 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, मूल बिंदु से दूरी कितना होता है x² x² प्लस में y², ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतना चक्कर एक पहिया में 88 किलोमीटर, मतलब पहिए का व्यास निकालिए, तो पहिए के व्यास निकालेंगे तो पहिया का देखिए 1000 चक्कर, तो मतलब दूरी कितना 88 गुने में 1 किलो इसको मीटर में चेंज करते हैं, कितना 1/1000, अब मतलब 22 2 पाई आर, 2 इंटू में 7, 1000 से 1000 कट गया, 22 चौका 88, 7 दूना 14, कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर, पहिए का व्यास कितना जाएगा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा x बराबर में y, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे 96 में, जब 96 से मान रखेंगे मतलब कितना 45 डिग्री, तो मतलब कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 97 में कितना होगा, √1 माइनस पी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 जब 10 थीटा और 12/13 तो साइन से कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 12/13, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, जब इसमें हम लोग सबका मान रखेंगे तो क्या आएगा, p² माइनस Q² बटा में p² प्लस में Q², ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, जब 100 में करेंगे 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर, और ये 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉसेक क्या होगा कॉसेक स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और इस मतलब क्या है दोनों का उल्टा एक दूसरे से, कितना है मान आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह हम लोग पूरा कितना 100 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर 100 क्वेश्चन मिलाते हैं, उसके बाद आपको जितना सही हो रहा है आपका मतलब क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि सर मेरा इतना सही हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।